हम जानते हैं कि जब किसी चालक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और लेंज के नियम के अनुसार इस विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। जब किसी चालक कुंडली के तल के लंबवत किसी छड़ चुंबक को घुमाया जाता है तो चालक कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है। जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को चालक कुंडली के नजदीक लाया जाता है तो चालक कुंडली भी उत्तरी ध्रुव की तरह ही व्यवहार करने लगती है, जिसके कारण उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है और छड़ चुंबक प्रतिकर्षित होने लगता है। जब हम दक्षिणी ध्रुव को जब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को चालक कुंडली के नजदीक घुमाते हैं तो चालक कुंडली जो होता है वह दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। इस कारण इस समय भी जो चालक कुंडली के द्वारा जो है छड़ चुंबक पर प्रतिकर्षण बल लगता है ना। मतलब दोनों अवस्था में अगर उत्तरी ध्रुव को चालक कुंडली के नजदीक ले जाते हैं, आप पढ़े ना फैराडे का पहला नियम जो ना, उसी के अनुसार तो जब हम छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ले जाते हैं नजदीक चालक कुंडली के तो वो चालक कुंडली उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण छड़ चुंबक पीछे की ओर भागने लगता है। जब दक्षिण ध्रुव को ले जाते हैं तो वह दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है और जिससे छड़ चुंबक पीछे की ओर भागने लगता है। अब क्या है ना कि उस चालक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित करने के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। इस कारण से हम छड़ चुंबक पर बाह्य बल लगाकर हम चालक कुंडली के नजदीक लाकर चालक कुंडली को घुमाते हैं, जिससे कि चालक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है। यह चालक कुंडली में प्रेरित धारा तभी तक बनी रहती है जब तक बाह्य बल के द्वारा छड़ चुंबक को घुमाया जाता है। इस तरह बाह्य बल द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य ही चालक कुंडली में विद्युत धारा के रूप में प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। माने बाह्य बल द्वारा जितना ऊर्जा खर्च किया जाता है ना, वही ऊर्जा जो है चालक कुंडली में धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका अगर व्याख्या कहें तो एक बार आप ऐसे समझ सकते हैं बाय फिगर के द्वारा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और परीक्षा में मैं तो कहूंगा अगर ऐसा आता है तो हम साबित करने वाला ही आप उस पर फोकस कीजिएगा। ये देखो, जैसे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब आप इस चालक कुंडली में धारा कब बहेगा, तो चालक कुंडली में धारा तभी बहेगा ना जब चालक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन हो, तभी तक बहेगा। कहा जाएगा, एक बार हम इसको फिर से व्याख्या कर देते हैं कि जब किसी चालक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करने लगती है। जब हम किसी चालक कुंडली के नजदीक किसी छड़ चुंबक को ले जाकर घुमाते हैं तो चालक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इस कारण से वह चालक कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है। जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को चालक कुंडली के नजदीक लाते हैं तो चालक कुंडली भी उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है, जिससे कि छड़ चुंबक पर प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी तरह जब हम दक्षिणी ध्रुव को चालक कुंडली के नजदीक लाते हैं तब भी चालक कुंडली जो है वह दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है और छड़ चुंबक पर प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। कहा जाएगा कि चालक कुंडली में विद्युत वाहक बल बनाए रखने के लिए जो छड़ चुंबक है इस पर बाहरी बल लगाकर और चालक कुंडली के नजदीक इसको घुमाया जाता है। जब तक बाह्य बल लगाकर छड़ चुंबक को घुमाया जाता है तभी तक चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसका अर्थ यह है कि बाह्य बल द्वारा खर्च किया गया ऊर्जा ही वह चालक कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है कि आप जितना बल लगाकर जितना कार्य करें घुमाने में, वही कार्य इसमें क्या है, धारा के रूप में बदल रहा है। क्योंकि जब तक आप घुमाइएगा इसको
तभी तक इसमें धारा बहेगा। आपको याद होगा मैंने पहला नियम लिखवाया था कि जब तक चालक कुंडली और छड़ चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तभी तक चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो जब तक आप इसको घुमाइएगा तभी तक इसमें धारा बहेगा और नहीं घुमाइएगा तो नहीं बहेगा। मतलब घुमाने में जो कार्य आप कीजिएगा, जो ऊर्जा खर्च कीजिएगा, जब घुमाइएगा तो ऊर्जा खर्च होगा ना जी, और वही ऊर्जा जो है इस चालक कुंडली में धारा के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ दिया गया ऊर्जा यहाँ विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है।